दशकों ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे हम एक ऐसी जांबाज महिला जिन्होंने पहले देश की सेवा की और अभी लोगों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं स्कैटी से और डिप्रेशन जैसी नामराद बीमारी से। हमारी मुराद है डॉक्टर एच के बेदी जी के साथ। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे। थैंक यू सो मच और विश ऑल द women ऑफ दिस वर्ल्ड, वर्ल्ड्स women गुड, आई मीन हैप्पी वुमेंस डे। एंड आपके चैनल को भी थैंक यू कि आप मुझे 2 शब्द बोलने देंगे इस दिवस के बारे, बिकॉज इट इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट। डॉक्टर साहब, अगर हम बात कर लें वुमेंस डे की और बात कर लें डिप्रेशन की, तो डिप्रेशन ज़्यादा तकरीबन देखा गया वुमेंस में ही है और हर तकलीफ़ झेलनी पड़ती है वुमेन को। आदमी एक बार आदमी और औरत मिलते हैं, आदमी उसके बाद पासे और सारी प्रॉब्लम्स, बच्चा जन्मना है, उसको बड़ा करना है, उसको दूध पिलाना है। क्या कहना चाहेंगे कि ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे उन सभी लोगों को जो भी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उस जननी को, वैसे तो बोलते हैं कि माँ जननी है, वैसे लड़कियों की लोहड़ी मनाते हैं, लेकिन आंखों में इतनी ज़्यादा गुंडागर्दी, इतनी ज़्यादा हवस उनके आंखों में होती है। क्या कहना चाहेंगे कि नो डाउट मनाएं, आप लड़कियों की लोहड़ी मनाएं कि लड़की को ज़्यादा से ज़्यादा हो, लेकिन इस वुमेन डे के ऊपर हम लोग एक प्रण भी करें कि हम जैसे अपने बच्चों को समझते हैं, जब दूसरा बच्चा है तो उसको भी हम उसी भावना से देखें। बहुत ही अच्छा बोला आपने। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बी अ वुमन बट इट्स वर्थ इट। एक औरत होना मुश्किल है, पर वो मुश्किल है ना, जो वो हमें उस मुश्किल को लगता है कि हाँ शायद इस मुश्किल में कुछ काबिलियत भी है, हमारे लिए कुछ है जिससे इस मुश्किल को उमड़ कर भी अगर आप देखें तो एक औरत कितने 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 रूप और कितनी काम कर पा रही है। तो डिफ़िकल्टीज़ आज भी हैं, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये डिफ़िकल्टीज़ वर्थ इट है। अब कुछ तो बायोलॉजिकल डिफरेंस है एक आदमी और एक औरत में, जो कि कुदरत ने बनाए हैं, जो कि स्पीशीज़ जो है हमारी प्रोपोगेट हो, तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम कुदरत में और भगवान में, हम इनमें विश्वास रखते हैं और हम इतनी देवियां हैं हमारे तो कल्चर में, और उनकी पूजा करते हैं पूरे नवरात्रे ही 9 दिन ही, मतलब आप हर रूप एक औरत का उसको इतना स्वीकारते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो अगर ये 9 दिन पूरे साल चलें और तो क्या कोई दिक्कत है क्या कि हम सिर्फ बस मनाने के लिए मना रहे हैं, कि ये हमारे जहन में भी है कि हाँ ये 9 दिन का कुछ एक्चुअल महत्व है। तो पहले तो हमारी जो नई पीढ़ी है उनको ये समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा हमें, हमारा काम है ये कि क्या रोल है एक ना लेडी का, वुमेन का। कहते हैं ना, द हैंड दैट रॉक्स द क्रैडल रूल्स द वर्ल्ड। तो आपको किस तरह से आपके माँ ने पाला है वो तो वही जानती है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होने के लिए, और ये विमेंस डे जब विमेन को इतना तकलीफ़ हुई तो लोगों ने, विमेंस ने अपना मुंह खोला और फिर अल्टीमेटली 8 मार्च से हर साल 20वीं सदी से ये दिन नारियों के लिए अर्पित हुआ। डॉक्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे कि आज पहले वाला ज़माना जब औरतें डिफेंस करती थी, जब कहते थे अबला हैं, अरे नहीं अबला हैं, लेकिन आजकल जो लेडीज़ हैं वो संभला हैं, वो फेसिंग है, उनमें एक ताकत है, उनमें एक माँ बाप ने भी अब वो वाली बात नहीं रही, पहले वाली पैरों वाली जुत्ती वाली बात या लड़की लड़के में फ़र्क समझना। आजकल लोग लड़कियों को ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, अपनी बेटियों को ज़्यादा प्यार करने लगे हैं। और समाज, हालांकि हमारी हिंदुस्तान सरकार जो है वो बहुत बढ़िया कानून बना रही है, छोटी छोटी बच्चियों को जो अनबोल होती हैं उनके लिए बहुत बड़े कानून जो है सरकार बना रही है। लेकिन कानून बनाने के साथ नो डाउट कि थोड़ा सा चलो ये डर तो लोगों के मनों में है ही कानून का, लेकिन उसके साथ और भी कड़े कानून होने चाहिए जिसके साथ
आदमी को जो है वो घूरने वाला भी जो है केस, उसमें भी आदमी फंस। आपने सही कहा कि आजकल माँ बाप अपने लड़कियों को पढ़ाने लग गए हैं, पर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि परवरिश, पढ़ाने से सिर्फ फ़र्क नहीं पड़ेगा, परवरिश जो हम कर रहे हैं ना, वो भी हमें अपने बेटे और अपने बेटी को एक बराबर करना है। ये नहीं है कि तू पढ़ तो ले, काम भी कर ले, पर हमेशा उसे कंडीशनिंग करनी बचपन से ही कि तू तो पराए घर जाएगी तो तुझे तो ये नहीं करना चाहिए या तुझे ये आना चाहिए है। तो अगर बेटी को खाना बनाना आता है तो बेटे को भी खाना बनाना आना चाहिए, बेटी कुछ घर का काम कर रही है तो बेटे को भी करना चाहिए। और आजकल तो एक्चुअली ज़माना इतना महंगा हो गया है कि दोनों को काम की ज़रूरत है, तो लड़के खुद चाहते हैं कि उनकी वाइफ्स जो हैं वो काम करें। तो जब दोनों काम करके आते हैं तो ऐसा नहीं है कि महिला वहाँ पे आराम से बैठे गप्पे मार के आ रही है, उसका काम सिर्फ घर में पैसे लाना है। पर आज ज़्यादातर क्या होता है, आदमी आता है, बैठता है आराम से, उसको मतलब चाय पानी दिया और वो अपना टीवी के सामने बैठ गया कि भाई मैं काम करके आ गया हूँ। औरत ने अपना लिया सारा, अपना पल्लू बांधा और किचन में, और बच्चों के स्कूल का काम तो सबसे लेट वो सोएगी, सबसे पहले वो उठेगी, उसके ना तो उसको खाने की मतलब उसका लास्ट खाना होगा तो एनीमिया है। और अगर ऐसे हालात होंगे कि जिसमें आप ना अपने आप को निगलेक्ट करोगे और जो तो स्थिति, और बहुत स्थितियों से क्या है कि आप देखोगे कि औरतों में तो दुगनी डिप्रेशन है और 4 गुना ज़्यादा तो वो आत्महत्या करती हैं। और सबसे बड़ी जो आपने बात की, हैरानी की बात है कि ये सारी चीज़ें सुन सुन के उनका आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास इतना कम है कि शायरियाँ तो लिखी जाती हैं औरतों के ऊपर कि उनकी सुंदरता के ऊपर, पर 90% से ज़्यादा औरत तो अपने आप को वो मानती भी नहीं है कि मैं मतलब खूबसूरत हूँ या मैं अच्छी दिखती हूँ। तो ये जो जेंडर बायस है, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, हम इसको इससे परे जाके जो है आगे देखना है और ये सोचना है कि अगर नारी 9 महीने बच्चे को पेट में रख सकती है, फिर उसका पालन कर सकती है और फिर उस बच्चे को उसके हाथ में है, कहते हैं ना माँ के संस्कार ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो नर्चर, क्रिएट एंड ट्रांसफॉर्म, तो फिर यही नारी किसी भी फील्ड में तो जा सकती है, क्योंकि मेन अगर हम बेसिक में आ जाएं किसी भी कार्य में तो यही तो 3 चीज़ें चाहिए हमें, और प्रूफ कर दिया है। मतलब अब तो प्रूफ की भी कमी नहीं है कि हम ये बातें करें, पर कई बायसेस हैं, कई इंटीरियर रीजन। एम ये है कि लास्ट वुमन तक हम ये चीज़ पहुंचा सकें। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे कि ऑन दी ऑफ वुमेन डे जो लोग छुपाते हैं, अगर डिप्रेशन के पेशेंट हैं, वो अपने आप को कि नहीं हमारी सोसाइटी में हमारा स्टिग्मा है ऐसे कि हमने कोई देख लेगा, मेडिसिन नहीं लेते, मतलब मेडिसिन लेने तक भी उनको रहता है। अरे डिप्रेशन भी जैसे शुगर है, जैसे हमारे को कोई और बीमारी है, तो डिप्रेशन भी एक बीमारी है। चोरी छुपे जाएंगे केमिस्ट के पास, हमें अल्परेक्स दे दो, हमें वो दे दो, फिर वो पर्चियाँ कटाएंगे डॉक्टर से कि पर्ची के बिना मिल नहीं सकती। क्या कहना चाहेंगे कि इंस्टेड ऑफ ईटिंग दोज जो आप डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, अपने आप ले रहे हैं, उससे अच्छा है कि आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलें, उसके साथ वो आपको बताए कि मेडिसिन से नहीं, काउंसलिंग के साथ भी बहुत बड़ा पार्ट होता है, उनका मनोबल बढ़ता है और वो डाइट में, अपने में और एक्सरसाइज में, योगा में, इन चीज़ों में भी वो लोग ये जो अल्परेक्स है उसकी या कोई भी ट्रंकाइज़र है उसकी छोड़कर एक नई ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अब बीमारी चाहे शारीरिक हो या मानसिक हो, तो रिसर्च ने तो पा चुका है कि तनाव, स्ट्रेस इज़
दोनों ही बीमारी का कारण स्ट्रेस है, और जो हार्मोन है जो इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, जो आपको हार्म करता है, वो है कॉर्टिसोल। तो अब वो रहा ही नहीं है कि मानसिक बीमारियों के कारण नहीं पता और वो कुछ अलग ही हैं, और शारीरिक बीमारी कुछ अलग ही हैं। सारी बीमारियों का अंत में जो पाया गया है कारण, वो है तनाव, और जो वो हार्मोन जो है वो है कॉर्टिसोल। तो कॉर्टिसोल को, जैसे आपने बोला, कम करने के लिए एक्सरसाइज करो, वॉकिंग करो, म्यूज़िक सुनो, बेसिकली जो भी चीज़ आपको खुशी देती है वो करो। तो अगर समाज में सब घुल मिल के रहेंगे, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं होएगा, तो कोई दबेगा नहीं। हाँ, एक रिलेशनशिप में ही ले लो, तो दोनों अगर पार्टनर खुश हैं तो दोनों का कॉर्टिसोल कंट्रोल्ड है, तो उस घर में, उस घर के वातावरण में खुशी होगी, तो बीमारी अपने आप कम होंगी। और बीमारी आपको मानसिक हो रही है या आपको शारीरिक हो रही है, ये आपके जेनेटिक फैक्टर्स डिसाइड करते हैं। जीन कौन सी है, आप कहाँ टूटते हैं, वो आपकी पैदाइशी जो कमी है, जेनेटिक वनरेबिलिटी है। तो अभी तक तो हम उस काफ़ी हद तक उस मुकाम पे पहुँचे, तो एक दिन आएगा कि शायद हम वो जीन को आइडेंटिफाई करके कट भी कर देंगे, पर अभी नहीं है। तो हमें समझना है कि सब कुछ तनाव से हो रहा है। तो मानसिक बीमारी वाले अगर छुप रहे हैं तो ये सिर्फ अवेयरनेस की कमी है और कोई कमी नहीं है। डॉक्टर क्या कहना चाहेंगे कि ऑन द ईव ऑफ वुमेंस डे आज हम उन वुमेन्स को जो दबी कुचली हैं, जिनके माइंड में थोड़ा सा प्रेशर है, उदासी है, वो एक फ़ोन उठाएं और हमारे डॉक्टर एच के बेदी के साथ बात करें। आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अगर आपका मन कभी भी ऐसा, किसी भी लेडीज़ का चार्ट होता है, उसको लगता है कि मैं सुसाइड कर लूं, उससे पहले एक कॉल आप ज़रूर हमारे जो नंबर चल रहे हैं डॉक्टर एच के बेदी जी के, उनके साथ एक बार कंसल्ट ज़रूर करें। अगर आपको लगे कि आप लोग को उस चीज़ का सलूशन मिलता है और आपको उसके लिए इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप ज़रूर डॉक्टर साहब से बात करें। डॉक्टर साहब आपका जो, जैसे मैंने उस दिन देखा कि आप एक एक पेशेंट के ऊपर 1.5 2 घंटे, और उनसे ऐसी फैमिली की तरह ही एक हो जाता है कि आपकी चेन भी वैसी बनी हुई है, आपने कभी ऐड नहीं की है और आप इन चीज़ों के बहुत ही परे हैं ऐडों के साथ। आपका माइंड ये है कि हम लोगों ने एक बंदे को ठीक करना है और वो आगे की आगे, आगे की आगे वो आपकी चेन फैला रहा है। और यही कारण है कि आप चंडीगढ़ में बैठे हैं, यहाँ हरियाणा से, यहाँ हिमाचल से, यहाँ दिल्ली से, यहाँ पंजाब से, दूर दूर से पेशेंट आते हैं और नई ज़िंदगी लेकर जाते हैं। ये तो मैं पेशेंट का धन्यवाद कहूँगी। अगर उनको अच्छा लगता है, मैं तो अपने मन से, मेरे ख्याल से सारे डॉक्टर पूरे इच्छा से ही ट्रीटमेंट करते हैं। कभी कभी जो पेशेंट को मतलब अच्छा लगता है वो वहीं जाएगा। और हमको एक बहुत बड़ी अच्छी चीज़ जो मैंने पहले से ही दिन से अपनाई थी कि नो द पर्सन हु हैज़ द डिज़ीज़, नॉट द डिज़ीज़ द पर्सन हैज़। मतलब आपको उस पूरे टाइम क्यों लगता है कि आपको जो आदमी इंसान है उसको समझना है, उसको क्या बीमारी। सिर्फ बीमारी को समझना तो बहुत आराम, टिक 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 बीमारी समझ गई। पर वो इंसान जिसको ये बीमारी है, उसका पर्सनल मीनिंग क्या है, उसके चाइल्डहुड इवेंट्स क्या हैं, उसकी सोशल सपोर्ट क्या है, अगर हम उसकी पर्सनालिटी क्या है, अगर हम ये उसको नहीं समझ पाएंगे तो उसको कभी भी तसल्ली नहीं होगी। और जहाँ उसे तसल्ली मिलेगी, फ्री वर्ल्ड है, ही विल गो देयर वे। दर्शकों, हम समय समय से डॉक्टर साहब का साथ लेते हैं और ऑन द ईव ऑफ वुमेन डे पहले तो डॉक्टर साहब को बहुत बधाई हो कि इन्होंने एक ऐसा क्रिएशंस की है, ऐसा हो रहा है इनका। जो भी बंदा एक बार आ जाता है तो वो खुशियाँ लेकर जाता है, अपना दुख देकर, और यहाँ से खुशियाँ लेकर जाता है। उसका ओरा, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, और वो चाहे नशे में कितने भी गलत होते हैं लोग, एक बार आ जाएं, काउंसलिंग करा लें, डॉक्टर साहब के साथ मिल लें, तो आपको नशों जैसी जो गंभीर प्रॉब्लम है उससे भी आप निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब हमें समय हमेशा देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। जाते जाते आपका क्या मैसेज रहेगा हमारे देखने वाले दर्शकों को?
मैं तो यही कहना चाहूँगी कि रिस्पेक्ट, लव, केयर द women in your life, because half the world is a woman and other half is given birth by a woman. तो अगर वुमेन ना होती तो शायद ये सृष्टि नहीं होती. अगर फिज़िकली भगवान ने हमें कुछ वीकनेसेस दी हैं तो इमोशनली हमें उनको उभरने के लिए इमोशनल स्ट्रेंथ काफ़ी दी है. तो हमें मैन वर्सेस वुमेन नहीं करना चाहिए. हम गाड़ी के दो पहिए हैं, तो लेट अस नॉट compete with each other, but be, competent enough so that we can move together and make a brighter future for our children. थैंक यू डॉक्टर साहब. Thank you so much.